Welcome to DSCJ Home Classes. Today I'll be taking up class 7th Geography, chapter 3rd, Our Changing Earth. The topics which will be covered in this video are the changing environment on Earth and its effects, case study on earthquake, major land reforms, work of river, work of sea waves, work of ice, work of wind, and I'll also be helping you with the exercises. बच्चे जैसे आप जानते हो लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जैसे आप फिगर में देखिए कैसे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स हैं, कुछ किसी का साइज बड़ा है, किसी का छोटा साइज है। ये सारी प्लेट्स अर्थ के क्रस्ट के अंदर होती हैं, इन्हें हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और ये प्लेट्स बहुत धीरे धीरे मूव करती हैं, कई सालों में थोड़ा सा मिलीमीटर मूव करती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है, जो लावा है अर्थ के अंदर, वो बहुत थिक है और उसकी वजह से इन प्लेट्स की मूवमेंट बहुत स्लो होती है। और जब ये मूव करती हैं तो उससे अर्थ के सरफेस पे बहुत सारी चेंजेस आती हैं। और ये जो अर्थ के सरफेस पे ये जो मूवमेंट की वजह से चेंजेस आती हैं, इनको हमने दो तरह से डिफाइन किया गया है, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। अर्थ की मूवमेंट, जब हम एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करते हैं तो उसमें दो तरह की फोर्सेस हैं, एक हो गई सडन फोर्सेस, एक हो गई डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस हो गई जो अचानक से हो जाती हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया। और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस हैं जैसे माउंटेन्स बनते हैं, बिल्डिंग माउंटेन्स। और एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं इरोजनल एंड डिपोजिशनल, जिनमें रिवर एक रोल प्ले करता है, विंड प्ले करता है रोल, सी वेव्स का रोल है और ग्लेशियर्स का रोल है। आप देखो ये जो वर्ड है एंडो, एंडो मीन्स इनसाइड और एक्सो मीन्स आउटसाइड। तो एंडो वर्ड से हमने एंडोजेनिक बनाया है और एक्सो वर्ड से एक्सोजेनिक बना है। अब हम बात करें वॉल्केनो की। व्हाट इज अ वॉल्केनो? वॉल्केनो एक ओपनिंग है अर्थ की क्रस्ट में, जहां से हॉट लावा, अर्थ के अंदर जो हॉट लावा है, जो मोल्टन मटेरियल है, वो अचानक से बाहर निकल जाता है। ये फिगर में आप देख सकते हैं। तो अर्थ के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, ऐश है जो मोल्टेड फॉर्म में है, लावा फॉर्म में है, एकदम अर्थ के सरफेस पे क्रैक पड़ता है और वो वहां से बाहर निकल आता है। अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक भी एक एंडोजेनिक फोर्स है। तो जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है तो जो अर्थ का सरफेस है उसमें एक कंपन महसूस होती है। तो ये जो कंपन है ये ऑल राउंड द अर्थ ट्रैवल करती है और इसे हम कहते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हम, जैसे कई बार धरती में एक झटका लगता है हमें, तो ये इसका कारण क्या है कि सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होती है अर्थ के अंदर, जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक कैसे फॉर्म होते हैं? एक फोकस पॉइंट होता है अर्थ की क्रस्ट में, उस पॉइंट को, ये अगले पेज पे जो फिगर है इससे आपको बेटर समझ आएगा। ये देखिए, इसमें ये फोकस है, ये फोकस पॉइंट है जहां पर अर्थक्वेक अकर होता है। यहाँ पर सिस्मिक एनर्जी का ओरिजिन होता है। फिर उसके बाद है एपीसेंटर, फोकस पॉइंट के सीधा ऊपर है एपीसेंटर। ये फोकस के अबव जो सरफेस है उसे हम एपीसेंटर कहते हैं। और यहाँ से जो वाइब्रेशंस हैं वो सब जगह ट्रैवल करती हैं, और जो फोकस पॉइंट या एपीसेंटर के आसपास के जो एरियाज होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, और जितना ये दूर का एरिया हम ले वहाँ पर कम अफेक्ट होता है। और अर्थक्वेक की ये जो वेव्स हैं, इनको हमें 3 टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। तो कभी भी अर्थक्वेक आए तो उसके लिए हमें पहले से क्या तैयारी करनी चाहिए? अगर अर्थक्वेक अचानक आ जाए, पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें ओपन ग्राउंड में हम भाग के चले जाएं। अगर हम बाहर नहीं जा सकते या हमारे आसपास ओपन ग्राउंड नहीं है तो हमें अपने घर के अंदर ही कोई सेफ स्पॉट ढूंढना पड़ता है, जैसे किसी टेबल के नीचे हम घुस जाएं या किचन का जो शेल्फ होती है उसके नीचे हम घुस जाएं। फिर हमें
खिड़कियों से दूर रहना चाहिए, कांच जहाँ मिरर्स लगे हुए हैं या पिक्चर फ्रेम्स हैं उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, और आगे पीछे लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि अर्थक्वेक आ गया है, अपने आप को बचा लो। अर्थक्वेक को हम कैसे मेजर करते हैं? एक मशीन होती है सिस्मोग्राफ, उससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो रिक्टर स्केल पे मेजर किया जाता है। तो अगर रिक्टर स्केल पे 2.0 मैग्नीट्यूड हो तो वो हमें हल्का सा ही एक झटका लगता है, लेकिन अगर 5.0 हो तो उससे हमें नुकसान होता है, और 6.0 जो है वो 6.0 या उससे ज्यादा जब मैग्नीट्यूड हो जाता है तो वो एक मेजर अर्थक्वेक होता है। तो इसकी मेजरमेंट किससे होती है? सिस्मोग्राफ से। अब इस अर्थक्वेक को समझने के लिए बच्चे आप घर में एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि आप एक पतीले, बड़ा सा पतीला लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसके ऊपर ढक्कन रखिए, उस ढक्कन के ऊपर आप कुछ मटर के दाने रख लीजिए, चम्मच रख लीजिए, कोई छोटे छोटे मोती रख लीजिए, और नीचे उसके नीचे आग जला दो। तो जब वो पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा तब आप देखेंगे कि वो आपका ढक्कन जो है, जब पानी की भाप बनती है उस भाप से उस ढक्कन में मूवमेंट शुरू हो जाती है, वो ढक्कन हिलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जो सबसे हल्की चीज होगी, जैसे मोती हो गए, वो उछल के बाहर गिरेंगे या उस प्लेट पे पहले इधर उधर आवाज करना शुरू कर देंगे, और ऐसे ही मटर भी आपके उछल के बाहर आ जाएंगे, स्पून जो पड़ा होगा वो भी इधर उधर हिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अर्थक्वेक, इसी तरह पूरी धरती कांपती है जब अर्थक्वेक आता है। 2001 26 जनवरी 2001 को गुजरात में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो इसके बारे में हमने एक केस स्टडी किया है कि उसका रिक्टर स्केल पे उसकी मेजरमेंट थी 6.9। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, 6 से अबव जो अर्थक्वेक, 6.0 से अबव अगर उसका मैग्नीट्यूड है तो बहुत हार्मफुल होता है, बहुत नुकसान करता है। तो गुजरात में जो भुज एरिया में जो आया था वो 6.9 था। तो उसमें एक स्कूल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, सुबह स्कूल लगा हुआ था, सुबह 9 बजे ये अर्थक्वेक आया था, और उस स्कूल में कम से कम 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर्स जो हैं उसकी बिल्डिंग के नीचे आ गए और उनकी डेथ हो गई। सारी फोन की लाइंस, पानी की लाइंस, बिजली, पावर, सब कुछ नुकसान हो गया था, और बहुत एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी गुजरात में। आप इसके बारे में नेट पे स्टडी कर सकते हैं। अब बात आती है मेजर लैंड रिफॉर्म्स। मेजर जो लैंड में चेंजेस आते हैं, जो हमारा लैंडस्केप है ये दो प्रोसेसेस से चेंज होता रहता है, एक वेदरिंग और दूसरा इरोजन। तो वेदरिंग क्या हुआ? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे जो रॉक्स हैं वो जब टूटते हैं उसे हम कहते हैं वेदरिंग। और इरोजन, इरोजन जैसे आपने पढ़ा होगा, लैंड इरोजन, सॉइल इरोजन, वो है जब हमारा लैंडस्केप डिफरेंट एजेंट्स, वाटर, विंड या आइस की वजह से मिट्टी एक जगह से बह के दूसरी जगह चली जाती है, उसे हम कहते हैं इरोजन। और ये जो एरोडेड मटेरियल होता है, ये जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बहती है पानी से या आंधी तूफान से, एक जगह से उठ के उसे दूसरी जगह जाके वो डिपॉजिट हो जाती है, और वहां जाके वो डिफरेंट लैंडफॉर्म बन जाता है। अब रिवर क्या रोल प्ले करती है लैंड रिफॉर्म्स में? जो रनिंग वाटर होता है वो जो है लैंडस्केप को बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है। जैसे जैसे पानी बहता है उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं वो उनको बहा के आगे ले जाता है। और कई बार आपने देखा होगा जब रिवर एक आगे उसके बहुत ही एक स्टीप सा एंगल बनता है जहाँ से पानी बड़ी हाइट से नीचे गिरता है, उसे हम कहते हैं वाटरफॉल। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये वाटरफॉल है। तो ये जितने भी इसके रास्ते में मटेरियल आता है, सैंड, रॉक, सॉइल, इस सब को ये बहा के नीचे ले जाता है और वो नीचे जाके डिपॉजिट होता रहता है।
आपने वाटरफॉल के बारे में तो सुना होगा। तो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। फिर आपने नायग्रा फॉल्स के बारे में भी सुना होगा, जो कनाडा और यूएसए के बीच में है, नॉर्थ अमेरिका में। और विक्टोरिया फॉल्स है जो ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बॉर्डर में है, अफ्रीका में। रिवर्स और क्या क्या चेंजेस लाती हैं? जब रिवर बनती है, जब नदी एक कोई बहती है, तो वो कभी भी सीधी लाइन में नहीं जाती है। उसको जो रास्ता मिलता है वो वहां से अपना रास्ता बना के निकलती जाती है, और उसके रास्ते में जो भी मिट्टी, छोटे छोटे पत्थर, कंकर जो भी आता है रास्ते में, उनको वो बहा के ले जाती है। तो एक स्नेक पैटर्न में जब रिवर बहती है उसे हम कहते हैं मीएंडर्स। तो इसमें आप ये फोटो में देख सकते हैं कैसे वो स्नेक पैटर्न में ये रिवर बह रही है। जैसे जैसे उसको रास्ता दिखता जाता है वैसे वैसे वो बहती जाती है, और उसके रास्ते में जो भी मिट्टी आती है उसको साइड में जमा करती जाती है, डिपॉजिट करती जाती है। और क्या करती है रिवर्स? रिवर्स कई बार ऑक्सबो लेक भी बनाती है। ऑक्सबो लेक हो गया एक यू शेप्ड body of water that forms when a wide meander from the main stem of a river is cut off, creating a free-standing body of water. जब ये meanders चौड़े हो जाते हैं, मिट्टी ज्यादा साइडों में इकट्ठी हो जाती है, एक ऑक्सबो लेक बन जाता है, जैसे ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। फिर आते हैं फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन क्या है? नदी के किनारे या किसी भी बहते हुए दरिया के किनारे की जो जगह है जहाँ छोटी छोटी पानी की आउटलेट्स बन जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। ये नेचुरल फ्लडिंग आउटलेट्स है। जब पानी रिवर का ऊपर लेवल से ऊपर आ जाता है तो आगे पीछे जो प्लेन जमीन होती है वो वहाँ पे छोटी छोटी नदियां सी बन जाती हैं, और वो पानी वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, उसे हम कहते हैं फ्लड प्लेन। फिर लेवीज बनते हैं। लेवीज क्या हुआ? जब फ्लड्स आते हैं तो रिवर जो है अपने बैंक्स, अपने जो दरिया साइड किनारे होते हैं, उधर से बाहर पानी आ जाता है। उसकी वजह से जितना भी रिवर के अंदर मटेरियल होता है उसे वो फ्लड प्लेन्स में डिपॉजिट करती जाती है। और जैसे जैसे ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो रिवर की जो साइड है, जो एम्बैंकमेंट्स हैं, वो ऊंचे होते जाते हैं, और जब भी फ्लड्स आता है वो और ज्यादा ऊंचे होते रहते हैं। ये पिक्चर से आप देख सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं लेवीज। फिर आ गया डेल्टास। जब रिवर जाके ओशन से मिलती है, रिवर में बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, सैंड होता है, सॉइल होती है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो उसकी वजह से वो अलग अलग चैनल्स ढूंढती है ओशन में या समुद्र में मिक्स होने के लिए। तो उन अलग अलग चैनल्स को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स। ये पिक्चर में देखिए आप कैसे अलग अलग छोटे छोटे चैनल्स बने हैं, और ये रिवर जाके समुद्र से मिल रही है। अब सी वेव्स क्या रोल प्ले करते हैं लैंड रिफॉर्म्स में? जब सी वेव्स आती हैं, समुद्र में लहरें आती हैं, तो वो अपने जो कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्र के किनारे, सी के किनारे का जो एरिया होता है, वहां पे वो लैंड में चेंजेस लाती हैं। सी वेव्स जो हैं कॉन्टिन्यूसली जो उसके साइड में रॉक्स हैं उनको स्ट्राइक करती है, उनको हिट करती रहती है। बार बार जब वो हिट करती है तो उसकी वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और वहाँ केव्स जैसे गुफा की तरह रॉक्स जो है कट जाते हैं, और उनकी शेप गुफा की तरह बन जाती है, जिसे हम कहते हैं सी केव्स। और जब ये और ज्यादा बढ़ जाते हैं, सिर्फ उनकी छत रह जाती है, तो उन्हें हम कहते हैं सी आर्चेस। उसके बाद जब और ज्यादा पानी स्ट्राइक करता रहता है उन स्टोन्स के साथ, तो आसपास की दीवारें, छत भी बह जाता है, और सिर्फ वॉल्स रह जाती हैं। इन वॉल्स को हम कहते हैं स्टैक्स। और ये स्टैक्स के ऊपर जो है वर्टिकल पोर्शन जो है उसे हम कहते हैं सी क्लिफ।
फिर सी वेव्स जो है, जो सेडिमेंट्स होते हैं ओशन में या रिवर में या सी में, उनको अपने शोर्स पे, अपने किनारों पे इकट्ठा करती जाती है। आपने देखा होगा बीचेस में अगर आप गए हैं तो वहां पे बहुत सारा सैंड होता है। ये सारा कहाँ से आता है? ये समुद्र से ही या रिवर से, सीज से बीचेस पे इकट्ठा होता है, तो इन्हें हम कहते हैं बीचेस। अब आइस का क्या रोल है लैंड रिफॉर्म्स में? आपने ग्लेशियर्स के बारे में सुना होगा। ग्लेशियर्स क्या है? बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़, उन्हें हम कहते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स को हम कहते हैं रिवर्स ऑफ आइस, बर्फ की नदियां। तो ये भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं लैंडस्केप को रिफॉर्म करने में। जब जो बर्फ की नदियां हैं, ये क्या करती हैं? स्टोन्स को तोड़ती हैं, नीचे से स्टोन्स टूट जाते हैं, उनमें बहुत गहरे खड्डे हो जाते हैं। और जब वो आइस मेल्ट होती है तो वो जो गड्ढे होते हैं वो पानी से भर जाते हैं और वहाँ बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लेक्स बन जाते हैं माउंटेन्स के बीच में। और इन ग्लेशियर्स में ये जो बहुत सारा इनमें मटेरियल होता है, बड़े और छोटे पत्थर हो गए, सैंड हो गई, सिल्ट हो गई, ये सारा जाके डिपॉजिट हो जाता है। और इन डिपॉजिट्स को हम कहते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। ये आप पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, ग्लेशियर्स की पिक्चर भी है, ग्लेशियर मोरेन्स की पिक्चर भी है। विंड का क्या रोल है लैंड रिफॉर्म्स में? ये सारे एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं जो लैंड रिफॉर्म्स में अपना रोल प्ले करते हैं। तो जब आप देखते हो डेजर्ट्स में, आपने देखा होगा कभी डेजर्ट्स में मशरूम शेप के, आपने मशरूम देखा है? मशरूम की सब्जी खाई है ना? तो मशरूम शेप के रॉक्स होते हैं डेजर्ट्स में। कैसे बनते हैं? जब ये विंड्स बहुत तेजी से चलती हैं तो ये बड़े बड़े पत्थरों के लोअर सेक्शन की मिट्टी को बहा लेते हैं, जिसकी वजह से वो मशरूम शेप फॉर्म कर लेते हैं। नीचे से नैरो बेस होता है और ऊपर जो है वाइडर बेस होता है। मशरूम जैसे छतरी होती है वैसे रॉक्स वहां पर पाए जाते हैं। और जब कई बार विंड्स चल रहे हैं और उसने बहुत सारा मटेरियल उठाया हुआ एक जगह से भाग के दूसरी जगह ले जा रहा है और अचानक विंड रुक जाती है, तो वो जो डिपॉजिट होता है उसे एक जगह वो इकट्ठा कर देती है और वहां पे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। ये पिक्चर में देखिए आप सैंड ड्यून्स। तो ये ज्यादा ये डेजर्ट्स में ही होता है, जहाँ रेतीले इलाके हैं वहां पे जो है रेत एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाती है और वहां पे सैंड ड्यून्स हो जाते हैं। और जब ये जो सैंड होती है ये बहुत फाइन होते हैं और लाइट लाइट वेट होते हैं। विंड इन्हें उठा के बहुत लंबे डिस्टेंस पे ले जा सकती है। और जब ये विंड उठा के इन्हें बहुत दूर तक ले जाती है और वहां जाके उसे इकट्ठा कर देती है, तो उसे हम कहते हैं लोइस। तो लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना। ये लोइस जो है ज्यादा चाइना में है। तो जब इसके बाद ये एक्सरसाइजेज हैं आपकी, क्वेश्चन आंसर्स हैं सारे। तो ये आप इनको पहले आप लेसन को स्टडी करिए अच्छी तरह सारे स्लाइड्स देखिए। उसके बाद लास्ट में ये आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए करवाए हैं क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास बुक्स की प्रॉब्लम होगी, बट ऐसे अगले वीडियो में मैं ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं दूंगी। अभी आपके पास बुक्स नहीं है तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आंसर्स आपकी हेल्प के लिए आपको दिए हैं। ये मैच द फॉलोइंग भी है, इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। फिर ये फोर्थ क्वेश्चन है गिव रीजंस, कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सम रॉक्स हैव द शेप ऑफ अ मशरूम, रीजन देना है हमने क्यों उनका मशरूम का शेप होता है। ऐसे ही फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, sea caves are turned into stacks, buildings collapse due to earthquake. That's all for today. Thank you बच्चे, have a nice day.